हेलो बच्चों, हल करेंगे कक्षा 4 का गणित अंक जगत पाठ 2 संख्याओं की तुलना। इस चैप्टर में बच्चों संख्याओं की तुलना में हम पढ़ेंगे कैसे तुलना की जाती है। आइए बच्चों कुछ नियम देखते हैं। यही बच्चों ये नियम है, देखिए दिया में कि स्वयं करो। इसमें देखिए सही चिन्ह यानी बड़ा छोटा लगाओ। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे 4 हो गया, इधर 5। अब इसमें कह रहे कि तुलना करिए कौन बड़ा है। तो जो संख्या बड़ा रहेगा बच्चों उसको ऐसे चिन्ह लगा देंगे। यानी 5 की तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला होना चाहिए। यानी कोई संख्या बड़ी है तो उसके तरफ इस मुंह क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। ठीक, यानी 5 से 4 क्या है, छोटी संख्या है। तो इसी को बच्चों तुलना कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। देखो और समझो। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि देखे और समझो। यानी देखिए यहाँ पे हमारा ये 86,530 है। आईएस क्या है, 7,921 है। यानी इस संख्या से ये संख्या हमारी बड़ी है। तो देखिए इसका मुंह किधर खुला है, बड़े की तरफ खुला है। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे तुलना किया है कि 4 यानी एक छोटा है, एक से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 4 है। ठीक, आइए नीचे देखेंगे दिया है आरोही क्रम और अवरोही क्रम दिया है। ठीक, इसमें देखते हैं बच्चों। तो देखिए दिया है आओ नीचे दी गई संख्याओं को तुलना करते हैं। ठीक, ये हमारी संख्या है बच्चों, इसको तुलना करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए आरोही क्रम में करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों छोटा आएगा, इससे बड़ा आएगा, फिर इससे बड़ा आएगा। तो ये बच्चों हमारा क्या होता है, आरोही क्रम होता है। इसका उल्टा होता है अवरोही क्रम। यानी यहाँ दिया है देखिए बच्चों कि आरोही क्रम का उल्टा क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है। ठीक, यानी नीचे दिया है बच्चों फिगर में, अपनी किताब में देखिएगा बच्चों, अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए समझाया है अवरोही क्रम यानी बड़े से स्टार्ट होकर कहाँ गया है बच्चों, छोटे तक एकदम नीचे, इसको कहते हैं बच्चों अवरोही क्रम। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती मैंने पहले, अनुवर्ती मैंने आगे होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि 5 है, तो 5 की हम अनुवर्ती जब निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी एक जुट जाएगा। और जो 5 की पूर्ववर्ती कहेंगे बच्चों तो इसमें से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो इसको जोड़ेंगे बच्चों तो 6 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे बच्चों तो 4 हो जाएगा। तो यही बच्चों हमारी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक, पूर्ववर्ती माने पहले यानी पूर्ववर्ती 4 हो जाएगा, अनुवर्ती 6 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे समझाया है। आओ देखें 72,956 के ठीक पहले की संख्या कौन सी है। हम जानते हैं कि किसी संख्या के ठीक पहले ही संख्या उस संख्या में से एक घटा देते हैं। घटाने पर प्राप्त होती है, क्या होती है। तो 72,956 की माइनस एक घटाने पर बच्चों आ गया 72,955। अतः 72,956 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या इतना होगी। यानी ये पूर्ववर्ती संख्या हमारी कहलाएगी। अनुवर्ती में एक जुटता है बच्चों, अपूर्ववर्ती में एक घटता है, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक, आइए देखते हैं। तो ये बच्चों देखिए हमारा अभ्यास है। अभ्यास में प्रश्न दिया है बच्चों पहला कि सही चिन्ह लगाओ। यानी बच्चों देखिए क है, क में दिया है कि 68,845 एक बॉक्स है, फिर दिया है 68,805। अब इसमें हमको बड़ा छोटा का चिन्ह लगाना है। इसमें से कौन बड़ी संख्या है। तो देखिए ये 68,845 है, ये 68,805 है। तो इस संख्या से हमारी ये संख्या क्या है बच्चों, बड़ी है। तो इधर चिन्ह लग जाएगा इसका। यानी जो संख्या बड़ी रहेगी उधर का मुंह हो जाएगा ऐसे। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ख देखिए, ख में दिया है 49,095, 49,097। यानी बच्चों दो अंक से बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है। तो इसका जो चिन्ह लगेगा बच्चों कुछ इस प्रकार लग जाएगा।
तो इसका जो चिन्ह लगेगा बच्चों कुछ इस प्रकार लग जाएगा, ताकि मुंह जिधर संख्या बड़ी रहेगी उधर खुला रहेगा, यानी इसके मुताबिक ये क्या है, छोटा है। ठीक। अब देखिए दिया है ग 81,468 है और ये 80,468 है, यानी इस संख्या से ये संख्या हमारी क्या है, बड़ी है। तो हमारा चिन्ह ऐसे लग जाएगा बच्चों। यानी बच्चों कहने का मतलब कि ये संख्या से ये संख्या हमारी बड़ी है। ठीक। सेम इसी प्रकार ग है, दिया है बच्चों 23,536 है, ये 20,539 है, तो यानी 23 बड़ी संख्या है 20 से। तो हमारा जो चिन्ह लग जाएगा कुछ इस प्रकार लगेगा। ठीक। तो यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए देखते हैं बच्चों दूसरा सवाल दिया है कि नीचे लिखी संख्याओं की पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती संख्या लिखो। लिख लेंगे, लिखेंगे बच्चों क का, यहाँ पे क हो जाएगा, क बराबर हो जाएगा, दिया है 9,779, लिख लेंगे 9,779। कहा है बच्चों पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती लिखने, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे पूर्ववर्ती बराबर, यही है ना, पूर्ववर्ती। और दूसरा लिख लेंगे बच्चों अनुवर्ती बराबर अनुवर्ती। पूर्ववर्ती माने पहले, यानी लिख लेंगे यहाँ पे 9,779। अब बच्चों इसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो हमारी बच्चों पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगी। यानी बच्चों देखिए हम 9,779 में से एक घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 9,778 आ जाएगा। ये बच्चों हमारा हो गया पूर्ववर्ती संख्या। ठीक। अनुवर्ती संख्या, इसमें एक जुड़ जाता है बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे हम 9,779 और प्लस कर लेंगे एक, अनुवर्ती में एक जुड़ जाता है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा बराबर। अब देखिए 9 हो जाएगा 7, अब जुड़ेगा बच्चों यहाँ पे देखिए 9 में एक जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 को 0, ये 7 है बच्चों, तो इसमें एक हासिल जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 0, यानी बच्चों ये हमारी अनुवर्ती संख्या होगी। ठीक। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए देखते हैं इसमें का ख सवाल, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों ख, ख हो जाएगा बराबर के संख्या, कौन सी संख्या है, तो 67,895। अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे 67,895। पूर्ववर्ती संख्या में क्या करते हैं, एक घटा देते हैं तो माइनस एक हो जाएगा, जब एक घटाएंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, तो घटाएंगे बच्चों तो देखिए हो जाएगा 68,894 हो जाएगा, यानी 5 में से एक घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ तो लिख लेंगे यहाँ पे 67,894। ये बच्चों हमारी क्या हो गया, पूर्ववर्ती संख्या हो गई। अब बच्चों अनुवर्ती संख्या लिखेंगे तो 67,895 और प्लस एक हो जाएगा। अब देखिए इसको जब लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 67,896 हो जाएगा, एक जुड़ जा रहा है इसमें, यहाँ बराबर के हो जाएगा 67,896। ये बच्चों हमारी हो जाएगी अनुवर्ती संख्या, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब ग कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे ग लिखेंगे, हो जाएगा 91,000। ठीक। इस संख्या का हमको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती ज्ञात करना है तो लिख लेंगे यहाँ पे 91,000। ठीक। अब इसकी हमको पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो माइनस एक हो जाएगा यहाँ पे और बराबर के हो जाएगा
अब देखिए बच्चों, इसमें से हम एक घटा देंगे, यहीं पे घटा के समझा देते हैं बच्चों। ये माइनस हो जाएगा, यहाँ एक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा। कैसे हो गया? तो एक के यहाँ से हासिल ले गए हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 10 में से एक हासिल लेके जाएंगे ये जीरो के पास तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 9 बचेगा। फिर यहाँ 10 हो गया तो 10 में से फिर एक हासिल इस जीरो के पास लेके जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9, तो यहाँ पर भी 9 हो गया, यहाँ पर भी 9, यहाँ जीरो हो गया। तो यहाँ पे देखिए 10 में से एक घटा देंगे 9 हो जाएगा, फिर 9 उतर जाएगा, फिर यहाँ 9 उतरेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे तो हम हासिल लेके चले गए तो यहाँ जीरो हो गया एक के पास, तो जीरो के जीरो उतर जाएगा और ये 9 उतर जाएगा। यानी बच्चों ये संख्या हमारी आ गई, ठीक, 90,999, 999। ये बच्चों हमारी क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या हो गई। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों अनुवर्ती क्या होगी। उतार लेंगे बच्चों 91,000, 91,000। ठीक, अब 91,000 में बच्चों हम क्या करेंगे? अनुवर्ती में एक जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे 91,001 हो जाएगा, जीरो के पास जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 91,001। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे घ लिख लेंगे बच्चों, घ हल करेंगे। दिया है 90,100, 90,100। पूर्ववर्ती संख्या जब निकालेंगे इसका तो 90,100 और माइनस 1 हो जाएगा। अब सेम उसी तरह घटा देंगे बच्चों। अब देखिए यहीं से हम घटा देंगे माइनस करके 1। अब देखिए यहाँ क्या है? जीरो, तो एक के यहाँ से हासिल ले जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 10 में से ये एक हासिल निकाल देंगे तो इस जीरो के पास 10 होगा, यहाँ 9 बचेगा, 10 में से एक घटा देंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ 9 है तो 9 उतर जाएगा। अब यहाँ जीरो बच गया, जीरो में से जीरो उतर जाएगा, फिर यहाँ जीरो उतर जाएगा, यहाँ पे 9 उतर जाएगा। ठीक, ये बच्चों हमारी पूर्ववर्ती संख्या आ गई। ठीक, अब बच्चों हम लिखेंगे इसकी अनुवर्ती संख्या निकालेंगे, तो 90,100 प्लस हो जाएगा 1 बराबर। अब इसको जब हल करेंगे तो निकल के आ जाएगा 90,101। ये हमारी राइट संख्या हो जाएगी। ठीक, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। चौ दिया है, लिख लेंगे यहाँ पे चौ, संख्या चौ दिया है 32,875। इस संख्या का जब बच्चों हम पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे 32,875 माइनस 1 कर देंगे, बराबर हो जाएगा। अब देखिए पूर्ववर्ती माइनस 1 करते हैं पूर्ववर्ती में तो हो जाएगा 32,874। यहाँ लिख लेंगे 32,874। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती का। ठीक, आज ये बच्चों सेम अनुवर्ती में तो देखिए 32,875 है, अब प्लस इसमें एक जुड़ जाता है, बराबर क्या हो जाएगा? यानी 32,876 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 32,876, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अब बच्चों 6 दिया है, 6 का कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 6 संख्या क्या है? तो 23,596। इस संख्या का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो देखिए लिख लेंगे 23,596 की पूर्ववर्ती संख्या तो माइनस 1 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 23,595। यहाँ लिख लेंगे 23,595, ताकि बच्चों ये 96 है तो ये घट जाएगा तो 95 हो जाएगा, और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती हो जाएगा। ठीक, अब इसका अनुवर्ती इस संख्या को ज्ञात करेंगे तो लिख लेंगे 23,596 और प्लस 1 हो जाएगा अनुवर्ती में। अब इसको जोड़ लेंगे
तो 23,597 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 23,597। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों अगला सवाल। देखिए बच्चों तीसरा सवाल दिया है कि नीचे कुछ टेलीफोन नंबर लिखे हैं, इन्हें आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम क्या होता है बच्चों? छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, उसे आरोही क्रम कहते हैं। तो लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या है वो पहले आएगी। यानी देखिए बच्चों यहाँ पे पहले आगे का 2 नंबर देखते हैं, ये 33 है या 27 है। यानी 27 से 33 बड़ी है, ये नहीं होगा पहला। ये 27 है, ये भी 27 है, तो बराबर दिख रहा है। ये देखिए 25 है बच्चों, तो ये हमारी पहले स्थान पे आ जाएगी। ठीक, ये बच्चों दोनों सेम है, 27 27। तो अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये 24 है, यहाँ 29 है, और 94 है, यहाँ 63 है। यानी बच्चों दूसरे नंबर पे जो आएगी संख्या हमारा ये आ जाएगी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगी बच्चों, और चौथे नंबर पे ये आ जाएगी। ठीक, इसको अवरोही क्रम में करेंगे यानी सजाती क्रम में करेंगे। लिख लेंगे हम अवरोही क्रम बराबर। देखिए बच्चों यहाँ पे मैं लिख लिया अवरोही क्रम बराबर। इसको अब सजाती क्रम में करेंगे तो पहले हमारा आ जाएगा बच्चों ये 2,56,013। यहाँ लिख लेंगे 2,56,013। ये हो गई बच्चों हमारी सबसे छोटी संख्या इसमें से। अब इससे बड़ी क्या आ जाएगी? तो 2 नंबर पे बच्चों हमारा 2,72,463 यहाँ आ जाएगा 2,72,463। ये बच्चों हमारी हो गई दूसरी नंबर की संख्या। तीसरी नंबर हो जाएगा ये 2,72,994। लिख लेंगे 2,72,900। चौथी संख्या हो जाएगी बच्चों 3,32,578। लिख लेंगे 3,32,578। 578, ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों अगला सवाल। बच्चों दिए रखा है चौथा सवाल कि किसी संख्या की अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याओं का अंतर लिखो। अब देखिए बच्चों वो संख्या हमें पता नहीं है, तो उसको मान लेंगे हम, कुछ भी मान सकते हैं, XYZ। ठीक, हमें ज्ञात का करना है कि संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए मान लेंगे हम कि माना कि वो संख्या क्या है, X है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि वह संख्या बराबर क्या है बच्चों? तो X है। X मान के लगा लेंगे। ठीक, तो अनुवर्ती बराबर क्या हो जाएगा? लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अनुवर्ती संख्या बराबर अनुवर्ती संख्या बराबर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? X माने हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे X+1। यानी बच्चों देखिए किसी भी संख्या को हम अनुवर्ती ज्ञात करते हैं तो हमारा अनुवर्ती में 1 जुड़ता है, अपूर्ववर्ती में 1 घटता है बच्चों। ठीक, तो उसी आधार पर 1 का x का हमारा हो जाएगा X+1। ठीक, अब लिख लेंगे पूर्ववर्ती संख्या। यहाँ पे हो जाएगा पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो पूर्ववर्ती में बच्चों -1 घटता है, इसको लिख लेंगे हम X-1। अब देखिए बच्चों कह रहा है कि संख्याओं का अंतर लिखो। यानी बच्चों हो जाएगा दोनों संख्याओं का अंतर। यहाँ लिख लेंगे दोनों संख्याओं का अंतर, संख्याओं का
अंतर, यानी किसका अंतर? अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, इन दोनों का अंतर हम बच्चों निकाल लेंगे। दोनों संख्या आ गई है, निकालेंगे तो यहाँ बराबर के हो जाएगा अनुवर्ती x+1, यहाँ लिख लेंगे x+1, अंतर है बच्चों तो बीच में माइनस हो जाएगा, दोनों का अंतर करेंगे तो बीच में माइनस लग जाएगा और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों x-1। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो ये कोष्टक को हटाएंगे तो ये x+1, ये जब कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो कोष्टक के आगे माइनस है, जब कोष्टक हटाएंगे तो कोष्टक का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ हो जाएगा -x, अब माइनस माइनस को गुणा होगा बच्चों तो +1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हल करेंगे तो यहाँ देखिए -x है, यहाँ x है, दोनों कट जाएगा, बचा क्या +1, यानी 1+1 बराबर क्या हो जाएगा 2। यानी बच्चों कहने का मतलब कि अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती का हमेशा मान क्या आता है 2 आता है, अंतर कितना आता है 2 आता है, तो दोनों संख्याओं का अंतर हमारा 2, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। दिया है बच्चों पांचवा सवाल कि आलोक ने अपना गेहूं 88,889 रुपये में बेचा, जबकि दीपक ने अपना गेहूं 88,879 रुपये में बेचा, तो किसने गेहूं अधिक दाम में बेचा? तो बच्चों देखिए यहीं पे दिख रहा है कि 88,800, ये तो दोनों का दाम सेम है, 88,800, यहाँ भी 88,800 है। अब इन दोनों संख्या में देखिए 89 है, ये 79 है, तो इससे अधिक किसका है? दीप आलोक का है, तो लिख लेंगे बच्चों अधिक दाम में बेचा। कौन बेचा? यहाँ पे लिखेंगे अधिक दाम में बेचा। कौन बेचा? तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके, कौन बेचा? आलोक ने बेचा। लिखेंगे आलोक, आलोक ने, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल दिया है बच्चों, दिए गए अंकों से सबसे बड़ी वह सबसे छोटी संख्या बनाओ। ठीक, किसी भी अंक को दोहराया नहीं, यानी कोई भी संख्या इसमें है बच्चों उसको दोबारा नहीं लिखना है, लिखना है सिर्फ एक बार। ठीक, तो हम लिख लेंगे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे लिख लेंगे सबसे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर करके, क का निकालेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर, संख्या बराबर, नीचे लिख लेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर, सबसे छोटी संख्या बराबर। ठीक, तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, इस सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो इसमें से देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। इससे छोटी कौन है? तो 8 है, तो 8 ले लेंगे। अब इससे छोटी कौन संख्या है? तो 7 है, 7 ले लेंगे। अब इससे छोटी कौन सी है? तो 5 है, तो 5 लेंगे। अब इससे छोटी क्या है? 1 है, 1 हो जाएगा। ये बच्चों हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक, अब सबसे छोटी संख्या क्या है? तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी बच्चों 1 आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद 8 आएगा, और उसके बाद 9 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा हो गया सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार बच्चों ख देखेंगे, ख का बना लेंगे, सबसे बड़ी संख्या पहले बनाएंगे बच्चों, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 6 है, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 5 है, 5 ले लेंगे। उसके बाद 4 है, 4 ले लेंगे। और उसके बाद 3 है, 3 रख लेंगे। उसके बाद 2 है, 2 हो जाएगा, और उसके बाद 0। ये बच्चों हमारी हो गया सबसे बड़ी संख्या। ठीक,
अब इसको छोटी संख्या बनाएंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक कॉमन वाली बात है कि पहले जीरो नहीं लेंगे, पहले छोटी संख्या 2 है तो 2 लेंगे। यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4 आ जाएगा, और उसके बाद 5 आ जाएगा, और उसके बाद 6 आएगा। ये बच्चों सबसे छोटी संख्या हो गई। आइए बड़ी संख्या, ठीक, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दिया है बच्चों 7वां, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या कितने अंकों की होगी? कितने अंकों की होगी अनुवर्ती संख्या? तो बच्चों पहले सबसे पहले हम लिख लेंगे ये सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे लिख लेंगे 5 अंकों की, यही कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 99,999। अब बच्चों कह रहा है कि अनुवर्ती, अनुवर्ती संख्या हम निकाल लेंगे, इसका लिखेंगे बराबर, अनुवर्ती बराबर लिखेंगे अनुवर्ती, अनुवर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो हमारी संख्या उतर जाएगी, यानी 99,999 प्लस अनुवर्ती में एक जुड़ जाता है बच्चों, ठीक, तो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा बराबर के, अब देखिए 9 में एक जोड़ देंगे बच्चों 10 हो जाएगा, 10 को 0 हो जाएगा, एक हासिल, फिर बच्चों 9 में जुड़ जाएगा एक हासिल तो 10 हो जाएगा, 10 को 0, फिर एक हासिल, फिर एक हासिल 9 में जुड़ेगा 10 हो जाएगा, 10 को 0, फिर एक हासिल, फिर एक हासिल 9 में जुड़ेगा 10 हो जाएगा, 10 को 0, फिर एक हासिल, फिर बच्चों एक हासिल 9 में जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 10 को 10 लिख देंगे, ठीक। तो अब देखिए कितने अंक की संख्या बन गई, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या हमारी बन गई। यहाँ पे लिख लेंगे, ये कह रहा है कि कितने अंकों की होगी, तो यहाँ लिखेंगे 6 6 अंकों की, अंकों की होगी, होगी, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों हमें उम्मीद है कि वीडियो पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।